सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स के एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले नेक्स्ट टॉपिक एटीएम रिस्पॉन्स कोड। इसमें से भी कई बार आपके पास एक या दो नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक तरफ हमारे पास कोड्स है और उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो फर्स्ट है जैसे हमारे पास 00। तो अगर 00 कोड आता है तो देखिए उसका मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड विद बैलेंस, यानी कि ट्रांजैक्शन जो करनी थी वो अप्रूव हो चुकी है और बैलेंस भी शो कर रहा है। ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड एंड ओके विद डिस्प्ले ऑफ बैलेंस। नेक्स्ट 01 ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड विद डिस्प्ले ऑफ विदाउट डिस्प्ले ऑफ बैलेंस, यानी कि ट्रांजैक्शन अप्रूव हो चुकी है लेकिन बैलेंस डिस्प्ले नहीं किया। नेक्स्ट 5050 अनऑथराइज्ड यूजेज, कार्ड इज नॉट ऑथराइज्ड फॉर यूज, यानी कि जो कार्ड है वो यूजेज के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। नेक्स्ट है 51 एक्सपायर्ड कार्ड, कार्ड यूज्ड इज एक्सपायर्ड, यानी कि जो कार्ड यूज कर रहे हैं वो एक्सपायर हो चुका है। नेक्स्ट 52 इनवैलिड कार्ड के लिए नो CAF रिकॉर्ड फॉर कार्ड इज अवेलेबल, यानी कि जो कार्ड का रिकॉर्ड है वो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट 53 इनवैलिड पिन, यानी कि जो पिन है हमने डाला है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 54 डेटाबेस प्रॉब्लम, कार्ड कुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज ऑफ बेस 24 या फिर ब्रांच डेटाबेस प्रॉब्लम। नेक्स्ट 55 इन एलिजिबल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन डिनाइड बिकॉज प्रोसेसिंग रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन बीइंग परफॉर्म, यानी कि ट्रांजैक्शन जो है इन एलिजिबल है उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है। नेक्स्ट 56 इन एलिजिबल अकाउंट, द ट्रांजैक्शन कुड नॉट बी ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन डिफिकल्टी विद द अकाउंट स्पेसिफाइड इन कार्ड होल्डर्स CAF रिकॉर्ड, यानी कि जिस अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन की जा रही है वो इन एलिजिबल अकाउंट है। नेक्स्ट 57 ट्रांजैक्शन नॉट स्पॉटेड, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन बीइंग अटेम्प्टेड इज नॉट स्पॉटेड बाय द ATM, यानी कि जिस तरीके की ट्रांजैक्शन की जा रही है वो ATM के द्वारा स्पॉटेड नहीं है। नेक्स्ट 58 इनसफिशिएंट फंड इन केस ऑफ OD अकाउंट, ठीक है। 58 में क्या होगा, OD अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड, और 59 में क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट फंड इन केस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स। नेक्स्ट 60 यूजर लिमिट एक्सीडेड, लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ विड्रॉल अलाउड ड्यूरिंग करंट यूजेज पीरियड एक्सीडेड, यानी कि जो यूजर लिमिट है वो एक्सीड हो चुकी हो। 61 विड्रावल लिमिट एक्सीडेड, यानी कि विड्रॉ करने की लिमिट है वो जो एक्सीड हो जाए। ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड बिकॉज इट वुड हैव कॉज लिमिट फॉर ऑफ कार्ड होल्डर्स विड्रावल अलाउड ड्यूरिंग करंट यूजेज पीरियड टू बी एक्सीडेड, यानी कि जितनी बार जो विड्रॉ कर सकते थे वो लिमिट एक्सीड हो चुकी हो। नेक्स्ट 62 पिन ट्राइस एक्सीडेड, कार्ड होल्डर हैड ऑलरेडी रीच्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पिन ट्राइस अलाउड फॉर द करंट यूजेज पीरियड, यानी कि जो पिन ट्राई जो था, यानी कि मान लो गलत भरा गया दोबारा भरा तो उसकी जो लिमिट है वो जो एक्सीड हो गई हो। नेक्स्ट 63 विड्रावल लिमिट ऑलरेडी रीच्ड, विड्रावल लिमिट जो है वो रीच हो चुकी हो, पूरी हो चुकी हो। ट्रांजैक्शन डिनाइड बिकॉज कार्ड होल्डर हैज ऑलरेडी रीच्ड मैक्सिमम विड्रावल लिमिट ड्यूरिंग द कार्ड यूजेज पीरियड। 64 इनवैलिड क्रेडिट कार्ड कैश एडवांस अमाउंट एप्लीकेबल इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड ओनली, ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए है। ट्रांजैक्शन डिनाइड एज इट डिड नॉट मीट द क्राइटेरिया सेट फॉर क्रेडिट ऑफ द क्रेडिट कार्ड इश्यूअर, यानी कि जिस तरीके की ट्रांजैक्शन होनी थी मान लो वो ट्रांजैक्शन नहीं की जा रही है, ठीक है, तो वो डिनाई हो जाती है। और ये सिर्फ किसके लिए होता है, क्रेडिट कार्ड के लिए। नेक्स्ट है 65 नो स्टेटमेंट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द अकाउंट,
ट्रांजैक्शन डिनाइड बाय द होस्ट दैट इज डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाता डेटाबेस, तो वो डिनाइड हो जाएगी। 66 स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, ट्रांजैक्शन डिनाइड बाय द होस्ट दैट इज डेटाबेस, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं हो। नेक्स्ट 67 इनवैलिड कैश बैक अमाउंट applicable in case of cash back deposit, transaction declined because amount request back in a deposit with cash back transaction exceeded the amount of the deposit. Next is 68 external decline, transaction decline as a result of processing by the external system के द्वारा यानी कि होस्ट के द्वारा डिक्लाइन हो जाए। 69 no sharing between the card issuer and terminal owner, transaction declined when there is no sharing between card issuer and terminal owner, यानी कि जो कार्ड इशूअर है कोई बैंक और जिसका दूसरे का एटीएम है, तो उनके बीच में जो शेयरिंग ना हो पाए तो उसके कारण ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाती है। नेक्स्ट है 70 सिस्टम एरर, ट्रांजैक्शन डिनाइड बिकॉज एटीएम रिकॉर्ड वाज फॉल्टी, यानी कि एटीएम के कारण अगर ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती तो वो होगा सिस्टम एरर, यानी कि कोड 70। नेक्स्ट है 71 कॉन्टैक्ट कार्ड इशूअर, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, या तो पैन पर्सनलाइज ऑथोराइज नंबर ऑफ द कार्ड इज इनकम्प्लीट, या फिर कैश विड्रॉल अटेम्प्टेड लेस देन मिनिमम विड्रॉल अलाउड, यानी कि या तो पैन जो गलत हो रिकॉर्ड उसका, या फिर जो कैश विड्रॉल अटैम्प्ट किया जा रहा है वो लेस हो, जितना कि मान लो 10,000 लिमिट और आप 8,000 निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, कॉन्टैक्ट कार्ड इशूअर। नेक्स्ट 72 डेस्टिनेशन नॉट अवेलेबल, ट्रांजैक्शन डिनाइड एज द डेस्टिनेशन इज नॉट अवेलेबल, यानी कि डेटाबेस कैन नॉट बी एक्सेस्ड, तो जो डेटाबेस से रिकॉर्ड उठ के आएगा तभी जाके अकाउंट से मैच होगा, वो पैसे निकलेंगे, तो वो डेटाबेस अवेलेबल ना हो। रूटिंग लुकअप प्रॉब्लम 73 है, रूटिंग लुकअप प्रॉब्लम, ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम, ये भी वही है कि कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम, यानी कि बैंक एटीएम के कारण अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो भी होगा रूटिंग लुकअप प्रॉब्लम। नेक्स्ट है 74 मैसेज एडिट एरर, ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड बिकॉज इनवैलिड डेटा वाज एनकाउंटर्ड, और 75 हमारे पास हॉट लिस्टेड। तो ये थे एरर जो या रिस्पॉन्स कोड जो कि एटीएम में आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।